अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी आपसे मुखातिब है। बात करेंगे हम आज एक्वेरियस बुर्ज दलू के हवाले से। दलू वालों के लिए 20 मई से लेकर 21 जून तक ये महीना कैसा रहने वाला है, इस पर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मेहरबानी करके हमें इनकरेज करें, अपने दोस्त अहबाब और अपने दीगर देखने वालों तक हम वीडियोस को शेयर लाजमी करें। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। दलू वालों के हवाले से बात करेंगे तो दलू वालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो शम्स दलू वालों के 7वें घर का मालिक सितारा है और 20 मई को आपके 5वें घर जौज़ा में दाखिल हो जाएगा और 21 जून तक यहाँ क़याम करेगा। 20 मई से 21 जून के दरमियान आपके 7वें घर का मालिक जब 5वें घर में क़याम करता है तो ये इस हवाले से आपके लिए बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है कि आपकी मंगनी, शादी और निस्बत, रिश्ते, शराकतदारी, अज़दवाजी मामलात, समाजी और मुआशरती मामलात जो दलू वालों को साड़सती की वजह से दरपेश हैं, उस हवाले से उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छे असरात मिलने वाले हैं। यहाँ मैं एक चीज़ की और भी वजाहत कर दूँ कि शम्स आपके ज़ायचे में 7वें घर का मालिक हो के आपके मुआशरती मकाम को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो यहाँ पर शम्स का 5वें घर में क़याम बहुत अच्छी हैसियत का हामिल होगा। इस क़याम से आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। ज़ोहरा आपके ज़ायचे के हवाले से अगर देखा जाता है, एक्वेरियस वालों के ज़ायचे में 9वें घर का मालिक सितारा है और इसके साथ साथ आपके तीसरे घर का मालिक सितारा है और आपके ज़ायचे के 10वें घर का मालिक सितारा है। यहाँ पर दलू वालों के हवाले से बात करते हैं तो ज़ोहरा चौथा और 9वां जब आपका मालिक सितारा होता है तो ये आपके ज़ायचे के 5वें घर में दाखिल हो रहा है। 9वें घर का मालिक सितारा आपके ज़ायचे के 5वें घर में औज की कैफियत में 24 मई से लेकर 17 जून तक क़याम करेगा। 24 मई से 17 जून के दरमियान ज़ोहरा का ये ट्रांजिट आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने के हवाले से बहुत बेहतरीन ट्रांजिट साबित होने जा रहा है। ऐसे तमाम दलू अफराद जो बैरून मुल्क सफ़रात की ख्वाहिश रखते हैं, आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं या मुलाजमत या रुपया पैसा कमाने के हवाले से जाना चाहते हैं, यहाँ पर उन्हें बेहतरीन अयाम मयस्सर आ रहे हैं। इन अयाम से वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मामलात को आगे लेकर चल सकते हैं। 26 मई को मुश्तरी जो आपके ज़ायचे के दूसरे घर का मालिक सितारा है और आपके ज़ायचे के 11वें घर का मालिक सितारा है। 11वें और दूसरे घर का मालिक सितारा जिस वक्त आपके ज़ायचे के 5वें घर में क़याम करता है तो याद रखिएगा ये आपके माली मामलात के हवाले से बेहतरीन असरात मुरतब कर रहा होता है। पानी गीला करके मार इसके ऊपर। बस चुप, मैं अब अपना आगे शुरू कर रहा हूँ। आपके दूसरे घर का और 11वें घर का मालिक सितारा यहाँ पर 5वें घर के अंदर 1 साल के लिए क़याम करेगा। जून 2025 के पहले हफ्ते तक क़याम करते हुए यहाँ पर ये सितारा किस तरीके से आपको फ़ायदा देगा, अब अगर मैं बताऊं तो ये आपके लिए एक खुशी की खबर है कि मुश्तरी यहाँ मौजूद रहते हुए बराह रास्त आपके
नवे घर के मालिक के साथ भी मौजूद होगा और इसके साथ-साथ आपके नवे घर पर 5वीं निगाह डालेगा और आपके ज़ाती बुर्ज दलू पर नवी निगाह डालेगा। मुश्तरी की ये दोनों नज़रात इस हवाले से बहुत अच्छी अहमियत की हामिल होती हैं और बराह रास्त ये समझ लीजिएगा कि मुश्तरी बेशक आपके ज़ायचे के 5वें घर में दाखिल हुआ है, लेकिन इसके असरात आपकी शख्सियत पर भी मुरत्तब होंगे, आपकी किस्मत पर भी मुरत्तब होंगे। तो आपको आने वाले 1 साल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना चाहिए, खुश भी रहना चाहिए। खुश इस हवाले से होना चाहिए कि ये न सिर्फ़ आपकी किस्मत को भी बेहतर करेगा, आपके माली मसाइल को भी बेहतर करेगा और आपके माल और आपकी इनकम के अंदर इज़ाफ़ा भी करेगा। और साड़सती का जो ये बकाया दौरानिया है 1 से 1.5 साल का, इसमें दलू वालों को रिलीफ़ भी मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। अतारद जो आपके ज़ायचे में 5वें घर में दाखिल हो रहा है 3 तारीख से लेके 3 जून से लेके 17 जून तक अतारद आपके ज़ायचे के 5वें घर का मालिक होकर 5वें घर में क़याम करेगा। मंगनी, शादी, निस्बत, ताल्लुकात, प्यार, मोहब्बत, इश्क, क्रिएटिविटी और तख्लीकी कामों के लिहाज से ये बहुत अच्छी नज़रात होंगी। मुश्तरी का, अतारद का और ज़ोहरा का दलू वालों के 5वें घर में मुश्तरका तौर पे क़याम करना और साथ में शम्स का मौजूद होना, ये इंतहाई अच्छा महीना दलू वालों को मयस्सर आ रहा है। आपको इस महीने में बेहतरीन तौर पर अपने मामलात को देखना चाहिए और उन्हें अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। मरीख जो आपके ज़ायचे के 3रे घर का मालिक सितारा है और इसके साथ-साथ आपके ज़ायचे की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 10वें घर का मालिक सितारा है। 3रे और 10वें घर का मालिक सितारा होके मरीख यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के असरात मुरत्तब कर रहा होता है। मुख्तलिफ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हर एक्वेरियस के सितारों की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। तो अगर आपके ज़ायचा विलादत में मरीख अच्छा है तो यहाँ पर मरीख का ये ट्रांसिट आपको बहुत हद तक सेफ रखेगा, लेकिन आपके 10वें घर का मालिक सितारा जब आपके 4थे घर में आता है तो ये आपके घरेलू उमूर को भी मुतासिर कर रहा होता है। आपके आला अफसरान के साथ ताल्लुकात, आपके सीनियर्स के साथ ताल्लुकात को मुतासिर करेगा, आपके कारोबार को मुतासिर करेगा, घरेलू उमूर को मुतासिर कर सकता है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के हुसूल के हवाले से आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना यहाँ पर हो सकता है। मरीख यहाँ पर 7 हफ्ते के करीब क़याम करेगा। इस दरमियान में आपने प्रॉपर्टी के फ़रोख्त से तो फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा प्रॉपर्टी ख़रीदने निकलेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा। ज़ोहरा और अतारद आपके ज़ायचे में 17 तारीख को 6ठे घर सरतान में दाखिल हो जाएंगे। 6ठे घर में ज़ोहरा और अतारद का दाखिल होना आपके ऑफिस में, आपकी ज़िम्मेदारियों में, आपके मुलाजमत में ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। आपके अफसरान बाला और दीगर अफराद के साथ आपकी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। काम का बर्डन और बोझ बढ़ सकता है। इन दिनों आप इत्मीनान से अपने मसाइल को देखिएगा और संजीदगी से इस सारे मसाइल को लेके चलिएगा। ख़ुसूसन अपने काम, कारोबार, अपने वर्क प्लेस के हवाले से किसी किस्म की कोई रियायत आपने नहीं करनी है। यहाँ पर कमर की शर्फ और कमर के वबाल के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, इसलिए कि कमर चूँकि आपके 6ठे घर का मालिक सितारा है और आपके 4थे घर के अंदर शर्फ़याब होता है। कमर का शर्फ यहाँ पर
اگر ڈلو والوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 3 تاریخ سے 6 تاریخ کے درمیان میں ہونے جا رہا ہے۔ 3 اور 6 تاریخ کے درمیان میں جگہ کی تبدیلی، رہائش کی تبدیلی، پراپرٹی کی خرید و فروخت، گھریلو مسائل کو حل کرنے، گھریلو معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بہترین ایام ہوں گے۔ لیکن یہی قمر جو آپ کے چھٹے گھر کا مالک ستارہ ہے، 21 مئی سے 23 مئی تک اور 17 جون سے 19 جون تک وبال میں رہے گا، اور وبال میں رہتے ہوئے یہاں پر قمر در عقرب ہوگا، اور قمر در عقرب آپ کا 10واں گھر ہے، تو دفتری امور اور اپنی ذمہ داریاں جو کاروبار کے حوالے سے ہیں یا ملازمت کے حوالے سے ہیں، ان ذمہ داریوں پر آپ کو ان دنوں میں نہایت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ فوکس نہیں کریں گے، پوری توجہ سے کام نہیں کریں گے، تو یہ دن آپ کے لیے مشکلات لا سکتے ہیں۔ اس مہینے کے آغاز کے ساتھ بھی اور اس مہینے کے اختتام کے بھی آخری 3 دن، تقریباً 5 سے 6 دن یہ قمر کے وبال کے دن ہوں گے، جو آپ کے کاروبار اور آپ کی ملازمت کے حوالے سے آپ کو نہایت محتاط ہو کر گزارنے ہیں۔ ستاروں کی نظرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ زہرہ کا اور مشتری کا کران آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 23 تاریخ کو ہوگا، اور یہ کران زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، پراپرٹی کے حصول، گاڑی کی تبدیلی، گاڑی کو فروخت کر کے نئی گاڑی چینج کرنے کے حوالے سے بہت اچھی حیثیت کا حامل ہوگا۔ ان تاریخوں میں اگر آپ گھر میں کسی قسم کی تقریب، میلاد، قرآن خوانی یا آپ مجالس کی طرف جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ دن نہایت اچھے ہوں گے۔ 23 تاریخ کو مشتری اور نیپچون کی آپس میں تسدیس کی نظر بنے گی، اور یہ تسدیس کی نظر آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں اور آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں بننے جا رہی ہے، اور یہ نظر کم و بیش 12 سے 14 دن تک اپنا ایفیکٹ کرے گی۔ آپ یہ مہینہ شروع ہونے سے 5-7 دن پہلے ہی 20-21 تاریخ سے یہ نظر شروع ہو جائے گی، اور کم و بیش 13 سے 14 جون تک یہ نظر آپ کو ایفیکٹس دیتی رہے گی۔ اس نظر کے حوالے سے آپ نے روپیہ پیسہ، پراپرٹی کے اور زمین جائیداد کے حوالے سے اگر آپ اس اسٹیٹ ایجنٹ ہیں یا بروکر ہیں تو یہاں پر یہ نظرات اس حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی اہمیت کی حامل ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ زہرہ اور پلوٹو کا تثلیث منانا 25 تاریخ کو زہرہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر سے 7ویں، آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر اور پہلے گھر میں موجود پلوٹو کے ساتھ تثلیث بنائے گا۔ منگنی، شادی، نسبت، شراکت، سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی، پیار محبت، ان حوالوں سے یہ نظر بہت اچھی اہمیت کی حامل ہوگی اور دور رس اثرات مرتب کرے گی۔ 27 تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو عطارد کا اور زحل کا آپس میں تسدیس بنانا، عطارد جو بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہے اور زحل جو آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہے، یہ تسدیس بھی زمین جائیداد، وراثتی معاملات کے حوالے سے اگر کوئی معاملات آپ کے بہن بھائیوں میں رکے ہوئے ہیں تو ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بہترین اثرات مرتب کرے گی۔ 31 مئی کو عطارد کا اور یورنس کا کران آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا، اور یہ کران آپ کے ذائچے میں کیا تبدیلی لائے گا، اب اس کو ذرا سا سمجھیے گا۔ بنیادی طور پر عطارد آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کا مالک ستارہ ہے اور آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر کا مالک ستارہ ہے۔ اب یہاں اگر آپ کو اچانک سے روپیہ پیسہ، پراپرٹی کے حصول کے حوالے سے کوئی آفر آ جاتی ہے یا وراثتی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اچانک کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس پر سوچ سمجھ کر عمل کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ تبدیلی آپ کے لیے معاونت فراہم کرنے والی ہے۔ عطارد کا نیپچون کے ساتھ تسدیس بنانا 2 جون کو، اور یاد رکھیے گا 2 ہی جون کو مشتری کا اور پلوٹو کا
तस्लीस बनाना। अब ये दोनों नज़रात इस तरीके से बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि अतारद जब नेपच्यून के साथ तस्दीस बना रहा होता है तो ये तस्दीस आपके अंदर एक पैरासाइकोलॉजिकली, जिसको हम माबादुन नफ्सियात कहते हैं, उसमें तब्दीली लेकर आती है। ख्वाबों की कैफियत में, रूहानियत के हवाले से, सोच के हवाले से, शऊर और लाशऊर के हवाले से ये तब्दीली यहाँ पर नज़र आ रही होती है। दूसरी जो नज़र है मुश्तरी का और प्लूटो का आपस में तस्लीस बनाना, चूँकि मुश्तरी आपके ज़ायचे के 5वें घर में है और प्लूटो आपके ज़ायचे के पहले घर में है, तो ये तस्लीस पहले और 5वें घरों में 26 मई से लेके कमोबेश 10 जून तक कायम रहेगी। और इन 14-15 दिनों के अंदर ऐसे दलू अफराद जो रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता या ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में या प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उस हवाले से ये मामलात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। इन मामलात को अवेल कीजिएगा और याद रखिएगा, सरमायाकारी के लिए इससे बेहतर वक्त आपको इस महीने में और कोई नहीं मिलेगा। 3 तारीख से 5 तारीख के दरमियान में शर्फ़ कमर होगा और कमर का ये शर्फ़ आपके ज़ायचे के चौथे घर में होता है। चौथे घर में होने वाला ये शर्फ़ आपके घरेलू माहौल के हवाले से बहुत अच्छे असरात मुरत्तब करेगा। ज़ोहरा का राहु के साथ तस्दीस बनाना, ज़ोहरा जो बुनियादी तौर पर आपके ज़ायचे के 5वें घर में है और राहु जो आपके ज़ायचे के 3रे घर में है, अगर कोई नया ताल्लुक़ बना है या बन रहा है या कोई करीब के ऐसे लोग आपके ताल्लुक़ में आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, राहु और ज़ोहरा जब भी तस्दीस बना रहे होते हैं, ये शॉर्ट माइंड और चीटर टाइप के लोगों को आपके हल्का अहबाब में शामिल कर रहे होते हैं। इन दिनों में शामिल होने वाले लोगों पर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी होगी। 8 और 9 तारीख को ज़ोहरा और शम्स ज़ोहल के साथ तरबीब बनाएंगे। ज़ोहरा और शम्स आपके ज़ायचे के 5वें घर में है, ज़ोहल आपके ज़ायचे के 2रे घर में है। 2 दिन के लिए किसी भी किस्म की सरमायाकारी पर आपको निहायत सोच समझकर अमल करना है। इन दिनों में प्यार, मोहब्बत, मंगनी, शादी की कोई तकरीब मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी मत करना, याद रखना, वरना आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर इन दिनों में एंटरटेनमेंट के हवाले से अगर आप कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके लिए वबाल जान बन सकती है या मसाइल का बायस बन सकती है। 9 तारीख को अतारद और राहु की तस्दीस बनेगी। अतारद और राहु की ये तस्दीस वहीं 5वें और 3रे घरों में बनने जाएगी। किसी भी ताल्लुक़ से आपको शातिराना तौर पर नुकसान हो सकता है। किसी भी सब्ज़ बाग की तरफ मत जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि हकीकी तौर पर मामलात को देखते हुए, समझते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुपया पैसा या कोई कामयाबी समेटने की अगर आपको कोई ऑफ़र करता है तो वो आपके साथ चीटिंग कर सकता है। 16 तारीख के हवाले से बात करूंगा, 15 तारीख के हवाले से बात करूंगा, तो यहाँ पर अतारद का और शम्स का किरान होगा और अतारद और शम्स का किरान ये 5वें घर में होने जा रहा है। यहाँ पर एक दिन के बाद अतारद दोबारा तुलू हो जाएगा। 16 तारीख को ज़ोहरा की और नेपच्यून की आपस में तरबीब बनेगी। नेपच्यून जो आपके ज़ायचे के 2रे घर में है, ज़ोहरा जो आपके ज़ायचे के 5वें घर में है। सरमायाकारी के हवाले से ये दिन अच्छे साबित नहीं होंगे, कारोबार के हवाले से अच्छे साबित नहीं होंगे, क्योंकि ज़ोहरा आपके 9वें घर का मालिक सितारा है और जब वो आपके ज़ायचे में मौजूद 2रे घर में नेपच्यून के साथ यहाँ पर तरबीब की नज़र बनाता है, तो ये स्क्वायर आपके लिए कतई तौर पर बेहतर साबित नहीं होता। बैरून मुल्क जाने की कोशिशें इन दिनों नाकामी का शिकार हो सकती हैं।
अतारत और ज़ोहरा का किरान 17 तारीख को होगा और ये किरान आपके 5वें घर में होगा और ये किरान आपके ज़ायचे के 6ठे घर में होगा। 0.20 दर्जे पे होने वाला ये किरान कोई ख़ास अच्छी या बुरी हैसियत का हामिल नहीं है। आप इसको न्यूट्रल सतह पे ले सकते हैं, ना ये आपको नुकसान देगा, तो कोई बहुत बड़ा आपको ये फ़ायदा भी नहीं देगा। 20 तारीख को शम्स की और नेपच्यून की बनने वाली तरबी की नज़र आपके ज़ायचे के दूसरे और 5वें घरों के दरमियान 7वें घर का मालिक जब ये नज़र बनाएगा तो शराकती उमूर के हवाले से आपको कुछ मसाइल दरपेश आ सकते हैं, समाजी मामलात के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश आ सकते हैं। इन मसाइल को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल की ये पहली वीडियो देखी है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने एक्वेरियस दोस्त अहबाब तक वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और इसके साथ साथ आप अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।